नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली मना रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दी, विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद संतों और महंतों की टोली के साथ सीएम योगी विराजमान है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में होली मनाई जा रही है। सांसद रवि किशन और लोकल नेताओं का पूरा दल मौजूद है। समर्थकों के साथ होली पर अबीर गुलाल उड़ाकर होली मनाई जा रही है। दिल्ली में अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समर्थकों के साथ होली मनाई है। 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी का जश्न दिल्ली बीजेपी भी मना रही है। ये देखें तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पार्टी दफ्तर के बाहर सीएम रेखा गुप्ता होली के जश्न में शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली के कई बड़े नेता मौजूद हुए और इस वक्त आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को होली का ये पर्व मनाते हुए देख रहे हैं। देश भर में आज होली को लेकर जश्न का माहौल है। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ आया है। इसे लेकर देश भर में सुरक्षा फुल प्रूफ है। सभी जिलों में, सभी शहरों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। काशी और मथुरा में होली पर स्पेशल आयोजन किया गया। वाराणसी के गंगा घाट के किनारे हर हर महादेव की गूंज है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में अबीर और गुलाल का रंग खिल रहा है और लोग इस वक्त रंगों में सराबोर है। और वो भी क्यों ना, होली का ये त्योहार ही रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, दुखों को दूर कर देने का त्योहार है। और यही धूम इस वक्त अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, जम्मू, सिलीगुड़ी, अलीगढ़ और कोलकाता में देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और वैसे भी वृंदावन की होली, मथुरा की होली, बांके बिहारी की होली तो मशहूर है पूरे विश्व में। काशी में जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर साधु संतों की टोलियां भी इस वक्त होली मनाते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता होली के जश्न में डूबे हुए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होली मना रहे हैं। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पूरे दल बल के साथ होली के जश्न में शामिल है। आप सुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी, लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था। और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। स्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी, सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के उत्तर प्रदेश में होली को लेकर खास सुरक्षा के इंतजाम है। अलीगढ़ में होली को लेकर भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे उनके चेहरे खिले हुए, मुस्कुराते हुए, गुलाबी, लाल, पीला और ये हरा और नीला। वाकई में होली जैसा और कोई दूसरा उत्सव है ही नहीं। महाकाल के दरबार की तस्वीर भी आपके सामने रख रही हूँ। विधि विधान के साथ पूजा और आरती की जा रही है। ये ऐसी परंपरा है, ऐसी संस्कृति है जो विश्व में कहीं देखे नहीं मिलेगी। अब मथुरा की तस्वीरें तो भी आप जरूर देखें। मथुरा जहां पर जबरदस्त होली खेली जा रही है। ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है और 3 दिन तक ये होली चलती रहती है। लगातार अबीर गुलाल उड़ता हुआ आपको सड़कों पर नजर आएगा। कृष्ण के मंदिर में भी उत्सव का माहौल रहता है। और जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि ऐसी परंपराएं हैं, पूरे विश्व में ऐसी परंपरा कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो परंपरा भारत की परंपरा है। अब एक तस्वीर मैं आपको दार्जिलिंग की भी दिखाती हूँ। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात जवानों ने धूमधाम से होली मनाई। बॉर्डर पर तैनात जवानों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली मनाई। अब ये तस्वीर जम्मू की भी देखिए। हैप्पी होली। तो वैसे तो संगीत ये मशहूर है कि आज ब्रज में होली रे रसिया, लेकिन केवल ब्रज तक ये सीमित नहीं है, अवध में भी है। अवध ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी है। मैदानी इलाकों में ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी है। हम लोग तो होली मना ही रहे हैं, जवान भी होली मना रहे हैं। जम्मू में महिलाएं फाग गा रही हैं। रंग भर से भीगे। आज 64 साल के बाद होली और रमजान महीने का जुमा एक साथ है। इसे देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट है। सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट संभल है। यहाँ पर आज के दिन पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। होली का त्योहार है और व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसका भी ख्याल रखना है। एक तरफ रंगों का त्योहार होली है तो दूसरी तरफ रमजान महीने में जुमे की नमाज। आज का दिन संभल जिले में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस महकमे के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और जिम्मेदारी भरा है। यही वजह है कि पूरी तैयारी की गई है। मस्जिदों को ढका गया है जिससे कि रंग मस्जिदों को गंदा ना कर दे, जैसे कि उनकी भावना है। पुलिस पूरे शहर में तैनात कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। ड्रोन के जरिए पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। तनाव का कोई माहौल, कोई अंदेशा आने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया है और ये होना भी चाहिए। किसी भी प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्योहारों को संपन्न कराया जाए, आपसी सद्भावना बनी रहे। संभल में सुबह से ही होली के रंग शुरू हो गए हैं। इस वक्त संभल में लोग पूरे जोश और जुनून के साथ होली खेल रहे हैं। चारों तरफ रंग बरस रहा है। दीपा सराय इलाके में लोग सड़क पर उतरकर होली के रंग में रंगे हुए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है। अब तो चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे, इतने रंग में रंग चुके हैं ये चेहरे। संभल में मोर्चा संभालने के लिए 27 क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं। 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई है। संभल में होली खेलना शुरू कर दिया है लोगों ने। प्रशासन के इंतजाम के बाद असर ये है कि इस बार अलमस्त होके आराम से होली खेल रहे हैं। ये जो इलाका है इसके ठीक पास में दीपा सराय का वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो खुल के होली खेल रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी हर जगह यहाँ पे है और यही वजह। आप कैसी है इस बार की होली? बहुत तगड़ी होली हो रही है इस बार की, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम। कितने सालों बाद ऐसी होली खेल? ऐसी होली 40 साल के बाद ये हमारे योगी आदित्यनाथ की देन है जो संभल में ऐसी होली मनाई जा रही है। कितनी ये बताइए कि पहले होली कैसे खेलते थे और इस बार क्या अंतर है? इस बार सभी लोग एक तो स्पेशल होली है, निडर है हर आदमी अपने खुद उमंग के साथ होली खेल रहा है। इस बार संभल में, संभल का नाम योगी जी की सरकार में जगह जगह विश्व में बढ़िया। कोई डर भय नहीं है? कोई नहीं, सब बढ़िया हो रहा है। कोई डर भय है आप लोगों के मन में? कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धूमधाम से होली मनाई जा रही है। संभल की होली है, इतना स्पेशल होली है। ये स्पेशल होली है इस बार संभल में। आप जहाँ कहीं भी जाएं लोग आपको झूमते गाते नजर आ जाएंगे।
यहाँ पे आप देखिए कि एक तरफ बच्चे रंग डाल रहे हैं लोगों को और दूसरी तरफ खाने पीने का इंतजाम है। इस रास्ते से गुजरने वाले हर किसी के ऊपर में रंग डाल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, और लोग आसानी से मस्त होके होली खेल रहे हैं। और इसी का इंतजार था, संभल वासियों को इसी का इंतजार था कि पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो कि वो खुल के होली खेल पाए, और वो सब कुछ संभव हो पाया है प्रशासन की वजह से। कि एक तरह से कह सकते हैं कि बंदूक के साए में ये होली हो रही है, लेकिन लोग खुश हैं कि 46 वर्ष बाद संभल में इस तरह की होली हो रही है। अब मथुरा की तस्वीर भी आपके सामने रख रही हूँ। होली का त्योहार लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, सब एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, कद काठी से पहचान हो पाती है, क्योंकि देखिए गुलाबी रंग में रंगे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये चेहरे। हम सब एक हैं का संदेश महाकुंभ में था, वो होली का त्योहार भी कहता है। इन रंगों में रंग कर सब एक नजर आते हैं। संभल में होली और जुमे की नमाज के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत कर इसे लागू भी किया गया है। आज संभल में होली के मौके पर जुलूस निकाले जाएंगे। संभल प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात की और ये तय हुआ कि होली का जुलूस जिस भी मस्जिद के सामने से होकर गुजरेगा, उस मस्जिद में नमाज जुलूस आने से आधे घंटे पहले ही पूरी कर ली जाएगी, जिससे जुलूस के वक्त मस्जिद के अंदर भीड़ भाड़ ना हो। और साथ ही मस्जिद के सामने जिस वक्त से ये जुलूस गुजरे, उस वक्त मस्जिद प्रशासन से जुड़े हुए कुछ लोग भी वहां पर मौजूद रहे, जिससे कि कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो। देखिए, असामाजिक तत्व कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं। वहीं आज सुबह से ही पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि कहीं भी माहौल खराब ना होने पाए। संभल में पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एएसपी खुद यहाँ पे मौजूद हैं, जो लीड कर रहे हैं इस मार्च को। स्थानीय पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद मार्च कर रहे हैं। संभल में होली करना कितनी बड़ी चुनौती थी, वो शांतिपूर्ण हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि फ्लैग मार्च हो, लोगों में ये मैसेज जाए कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। सर, आप लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, कैसा माहौल है होली पे अभी तक के इंतजाम के बाद? उल्लास के साथ होली खेली जा रही है और अभी चपाई निकलेगी और सभी ड्यूटियां अपनी जगह पर हैं और सभी जगह शांत होता है। हमारे साथ अनुज चौधरी हैं, जो सीओ हैं संभल, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती है आप लोग एक कितनी बड़ी चुनौती है आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर? कोई चुनौती नहीं है। एक जो बड़ा जुलूस निकलने वाला है उस वक्त के लिए कोई खास सब जुलूस आराम से निकलेगा। ये आप पुलिस अधिकारियों में कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि सब आराम से निकलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये है पुलिस प्रशासन का इंतजाम, जिसके बाद ये लग रहा है कि आसानी से लोग होली खेल सकते हैं। दूसरी तरफ ये दृश्य देखिए आप कि लोग होली खेल रहे हैं आसानी से। ये पुलिस प्रशासन की मौजूदगी की वजह से हो रहा है। तमाम ऐसे इलाके जहां मुस्लिम जो आबादी है वो ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो सब कुछ हो रहा है जो वो लोग इस पर्व में करते थे, करना चाहते थे। संभल में सब कुछ ठीक चल रहा है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है। वहीं आज होली और जुमे की नमाज के लिए टाइमिंग भी डिसाइड कर दी गई है। संभल में आज दोपहर 2:30 बजे तक होली का रंग खेला जाएगा और उसके बाद सड़क पर हुड़दंग करने वालों के लिए पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज अदा होगी। इसके लिए भी मस्जिद के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। आज होली के यहाँ पे विभिन्न जुलूस हैं, वो निकाले जाएंगे और 2:30 बजे से पहले होली खेली जा रही है। शहर में तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है। पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि होली का रंग है ये सभी के लोगों के जीवन में इतनी खुशियां लाएं और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2:30 बजे के बाद में सभी लोग अपने जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे, उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। संभल की जामा मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स और आरएफ मौजूद है। मस्जिद को पहले ही तिरपाल से कवर किया जा चुका है। आज यहां जुमे की नमाज होनी है। ये वही मस्जिद है जिसे लेकर संभल में बवाल मचा था। मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा भी हुई थी। इसमें समाजवादी पार्टी सांसद ज़ियाउर रहमान वर्क का नाम भी सामने आया था। अब वर्क ने एक पोस्ट किया जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं जामा मस्जिद के सदर ने भी लोगों से कहा कि दोपहर 2:30 बजे के बाद ही नमाज के लिए बाहर निकले।
ये तय किया है कि इंशाल्लाह शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज 14 तारीख को ठीक 2:30 बजे अदा की जाएगी, जिससे किसी भी तरह का कोई हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। हमारे हिंदू भाई अपनी होली आज़ादी से खेलें और हमारे मुस्लिम भाई भी अपनी नमाज को अदा करें।